तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई यार? तो दोस्तों, हम लोगों ने एक फ्री बैच लॉन्च किया था। ठीक है, उसमें फर्स्ट लेक्चर जो है सेट थ्योरी आ चुका था। आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान रहे होंगे। लेट होने का रीज़न बस इतना ही रहता है कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने जितना कमेंट्स और लाइक का टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो बहुत लेट हो जाती है। देखो, आप लोगों का लाइक और कमेंट्स का बस इतना ही रीज़न रहता है लेने का कि हमें पता चलता है कि आप लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तभी जो है मेहनत, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। 20-20 क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड करने में टाइम जाता है। मान लो कि 1 से 1.5 घंटा भी जाता है, तो वही 1 से 1.5 घंटा अगर हम लोग पेड वाली स्टूडेंट्स में सिर्फ इंटरेक्टिव क्लासेस रखें तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं मैथ्स के, उसमें 50 क्वेश्चंस के आसपास करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम है ना, क्लियर उसी से होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे रहते हैं, इंट्रैक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं बच्चे। तो आपको अगर चाहिए 99 परसेंटाइल चाहिए, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यार फटाफट जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये कंटिन्यू चाहिए, जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए यूट्यूब पे, तो यार लाइक और कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो। हम लोग तब जानेंगे जा करके कि हाँ, यहाँ पे भी नीड है बच्चों को, और यहाँ पे भी जल्दी से जल्दी जो है वो अपलोड करना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीट, अगर आप पेड स्टूडेंट हो या फिर कहीं से भी हो, अगर आपको ये सीट सॉल्व करनी है, कंटिन्यूसली करनी ही करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार करो और पूरा देखो, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। जितने सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, जो ट्रिक्स बताते हैं, जो भी चीज़ें करवाते हैं, उसको देखो, आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो पूरा देखना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना। ठीक। हेलो एवरीबॉडी। आज हम कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। हमने लास्ट क्लास में सेट्स के क्वेश्चंस करे थे और हमारा सेट्स कंप्लीट हो चुका है। इवन इन क्लास में भी हमने सेट खत्म कर लिया है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी काफी लंबी क्लास ली है। हमने शायद 2.5 घंटे से 3 घंटे की क्लास ऑन एवरेज ली है। 3 क्लासेस में हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करा था और उसके साथ हमने डिफरेंट 50 क्वेश्चंस करे हुए हैं। हियर वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे और इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है, ये जो आज का लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को डील कर पाए। एंड बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं कि आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो, मतलब उतना तो हमें चाहिए ही। प्लस विद दैट आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इंटर रिलेटेड। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो आपके सेम लग रहे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के होते हैं। चलिए, विद दैट अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: एक्स की वैल्यू आपको गिवन है और उसके बाद आपको बताना है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। लोग, अगर हमने ये क्वेश्चन पहले, इस क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हमने पहले नहीं किया हुआ है तो हमारे अंदर सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है। वाई वी नॉट पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, वट एवर इट इज, ऐसा कर दो एंड देन सॉल्व इट। बट आई वुड से दैट इज नॉट द अप्रोच विच वी शुड फॉलो। हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, वी डू नॉट हैव लाइक इनफाइनाइट टाइम, राइट? तो आप सबसे पहले ना ये वाला ये जो एक्स की वैल्यू है उसे लिखें और उसके बाद आप क्या करें, लेट मी राइट दिस फर्स्ट। इसके बाद आप ये जो टू है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। नाउ दिस इज रिटन इन दिस वे। वंडरफुल। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है क्यूब और बाय क्यूबिंग बोथ साइड, बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स। आप जब दोनों साइड को क्यूब कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये x-2 का होल क्यूब प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब। आप जब इसको क्यूब कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। ये हो गया आपका एक्स क्यूब। इसके बाद आपका ये भी 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस में आता है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -8, फिर
थ्री ए बी होता है, तो ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास टू है, तो वो मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो गया। एंड देन ए प्लस बी होता है, बट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। साथ में हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास ये इक्वल टू में आएगा। मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ठीक है। अभी हमें ये राइट हैंड साइड वाले को भी क्या करना है, क्यूब करना है। आप इसका क्यूब कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा टू की पावर टू, क्योंकि थ्री से मतलब ये जो थ्री है उससे पावर वाला थ्री जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही ये वाला टू भी, इसका भी आप जब क्यूब कर रहे होंगे तो ये भी ट्यूब टू हो जाएगा, प्लस थ्री टू की पावर टू अपॉन थ्री एंड टू की पावर वन अपॉन थ्री। ये आपका ए बी हो गया, थ्री ए बी। इसके बाद आप ए प्लस बी करते हो, टू की पावर टू अपॉन थ्री प्लस टू की पावर वन अपॉन थ्री। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इट विल बी दिस वे, ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। और ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्स। अब ये आपने, आपको पता है ए की पावर एम बी, ए की पावर एन होता है, तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम एन। यहाँ पे प्लस आ जाता है। ये इंडिसेस का एक फॉर्मूला है, जब आपके पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो आपका जो पावर है वो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। तो आप बस यहाँ पे सेम कर रहे होंगे, तो ये थ्री, थ्री इंटू टू की पावर जो है वन, वन अपॉन थ्री और टू अपॉन थ्री, ये मिलकर के हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री, विच मीन्स टू की पावर वन। तो ये टू की पावर वन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे आप ध्यान दें तो इसकी वैल्यू क्या है, हमने इस चीज को लिखा हुआ था x-2। तो यहाँ पे हम x-2 से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इस वाले साइड को सॉल्व करके, इस वाले साइड को सॉल्व करके इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, और ये माइनस का एट। इसको आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो गया सिक्स, ये हो गया सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, राइट। अभी यहाँ पे माइनस एट है, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व है। आप इस वाले माइनस को इस साइड भेज दीजिए, या फिर सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का सिक्स, और ये माइनस का एट इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का टू। तो ये एक्स क्यूब, ये वाला प्लस का सिक्स एक्स जो है उसे दूसरे साइड भेज दो आप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पे एक्स की है हमारे पास ये, तो ये हो गया माइनस का सिक्स हो गया, और ये प्लस का ट्वेल्व एक्स है, तो ये हो गया आपका प्लस का सिक्स एक्स। और हमने बात की थी, ये हो गया माइनस का सिक्स, यहाँ से ये माइनस का सिक्स आ गया, और ये प्लस का एट बराबर हो जाएगा टू, प्लस का टू। अब आप चेक करिए, क्या ये ही आपसे पूछा था, इसकी वैल्यू क्या होगी। वी हैव फाउंड दिस ऑन आर एलएचएस साइड, हमारे पास आरएचएस में आ गया राइट हैंड साइड में टू। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पी स्क्वायर प्लस फाइव पी, सॉरी थ्री पी स्क्वायर इक्वल्स फाइव पी प्लस टू एंड थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल्स फाइव पी प्लस टू। जहाँ पे पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये और ये। अगर आप ध्यान से देखो, ये और यहाँ पे ये, मतलब सिर्फ अगर P और Q को मैं इंटरचेंजेबली भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरे पास ये दोनों ही इक्वेशन सेम है। ये दोनों ही इक्वेशन सेम होने का मतलब क्या हो गया, कि P और Q जो है वो एक इक्वेशन के रूट्स है। क्या मैं इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को P और Q ना लिख करके मैं जनरली x लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू। आप इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मेरे को पता है, जब मैं इस वाले इक्वेशन में x की जगह p रखूंगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में x की जगह q रखूंगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि p और q जो है वो क्या है, वो मेरे इस इक्वेशन का रूट है। तो p और q जो है मेरा रूट है।
अब जब मेरे को पता है पी और क्यू मेरा रूट है, तो फिर मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकता हूँ। जब मैंने पी प्लस क्यू करा तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब माइनस और माइनस फाइव, तो ये हो गया प्लस का फाइव अपॉन ए इज थ्री। पी क्यू हो गया हमारे पास सी अपॉन ए विच इज माइनस टू अपॉन थ्री। अब आपके पास बोला है कि एक ऐसा नया इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये हैं। आप पहले वाले को बोल दीजिए अल्फा, तो ये हो गया थ्री पी माइनस टू क्यू। दूसरे वाले को बोल दो बीटा, तो ये हो गया थ्री क्यू माइनस टू पी। अब आप क्या करो, इसका सम निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। जब आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे होगे तो ये हो जाएगा थ्री पी माइनस टू क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस टू पी। ये देखो थ्री पी माइनस टू पी तो हमारे पास सिंगल पी हो गया, वैसे ही थ्री क्यू माइनस टू क्यू ये प्लस का क्यू हो गया। आपको पता है पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, फाइव। फाइव अपॉन थ्री, तो ये हो गया फाइव अपॉन थ्री विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको फाइंड करना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ये है थ्री पी माइनस टू क्यू, और इसका प्रोडक्ट आपको चाहिए थ्री क्यू माइनस टू पी के साथ। आप जैसे इसे मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो क्या होगा, ये थ्री इंटू थ्री नाइन पी क्यू। फिर आपने इस थ्री को इस टू से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया सिक्स पी स्क्वायर। इस टू को इस थ्री से करा तो ये माइनस सिक्स क्यू स्क्वायर। अभी ये हो गया प्लस का, ये टू आपने टू क्यू को टू पी से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया फोर पी क्यू। अभी आपने इसको और इसको सम कर दिया तो ये हो गया थर्टीन पी क्यू माइनस सिक्स पी स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास थर्टीन पी क्यू है, आपने यहाँ से माइनस सिक्स को कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, ये हो गया थर्टीन पी क्यू माइनस सिक्स पी, वन सेकेंड, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो आपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये हो गया थर्टीन पी क्यू माइनस, ये हो गया आपका सिक्स पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये वाला सिक्स अंदर गया, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस का ट्वेल्व पी क्यू। अब आपने इसको आगे फिर सॉल्व किया तो ये प्लस ट्वेल्व का पी क्यू, ये प्लस का थर्टीन पी क्यू, तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव पी क्यू माइनस का सिक्स पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ट्वेंटी फाइव पी क्यू की वैल्यू आपकी थी माइनस टू अपॉन थ्री, तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस टू अपॉन थ्री माइनस सिक्स पी प्लस क्यू की वैल्यू है फाइव अपॉन थ्री, तो ये हो गया फाइव अपॉन थ्री का स्क्वायर। नाउ आपको बस इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो मैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके इधर को लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ फिलहाल, बिकॉज आई डोंट थिंक हमें इस फॉर्मूले की नीड है। अब मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास माइनस फिफ्टी अपॉन थ्री, और ये हो गया माइनस का सिक्स, ये ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन हो गया। अब मेरे को पता है मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, टू और ये थ्री हो गया नीचे। नाउ जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये माइनस फिफ्टी अपॉन थ्री, ये हो गया टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस फिफ्टी अपॉन थ्री हो गया, तो ये इन टोटल हो गया माइनस हंड्रेड अपॉन थ्री। ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी फाइव अपॉन थ्री, दस वन। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस हंड्रेड अपॉन थ्री। अभी आपको पता है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट कितना है, वो है फाइव अपॉन थ्री एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका माइनस हंड्रेड अपॉन थ्री।
अब बस आपको यहाँ पे थ्री से ऊपर मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया 3x² माइनस 5x माइनस 100 = 0। Do we have any similar option like this? 3x² minus 5x minus 100, yes, option A satisfies। ये ऑप्शन डी थोड़ा डिफरेंट है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो दिस वाज प्रिटी कंफ्यूजिंग आई कैन से, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मेंशन है पी और क्यू जो है वो आपका रूट है, बट इट वाज गिवन इनडायरेक्टली। और जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली गिवन होती है तो उसे हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना होता है। चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, 2x² माइनस ये समथिंग है और समथिंग ये इज इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है। आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा है तो इसको भी आपने लिख दिया, तो ये इन टोटल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो आप उसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो मैं वो चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय क्लियरिंग द स्पेस, ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये हो क्या, ओके आई हैव टू मेक दिस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी मेरे को यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। तो एल इस क्वेश्चन से मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया प्लस पी प्लस 1/2, और यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो गया, वो हो गया p-1/2। चलिए अब मेरे को सिर्फ इस चीज को इक्वेशन में पुट करना है। मैंने इस चीज को इक्वेशन में पुट करा, तो मेरे पास क्या हो गया ये p+1 का होल स्क्वायर माइनस 4p-1/2। मैंने इस चीज को यहाँ पे पुट करा, बस इसको आप ओपन कर ले। मैंने p² + 1 + 2p/4 माइनस 4p, और ये हो गया मेरा -1। तो जब मैंने इसको ओपन किया, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ अभी इसको वैसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज। मैं अभी मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो वहां से कैलकुलेशन बच रहा होगा थोड़ा सा। अभी आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो गया नीचे आपका 4, ये p² + 1 + 2p तो रहेगा ही, ये हो गया आपका 8p+8 हो जाएगा ये फिर। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये p² है, ये 2p है, ये -8p है, तो ये हो गया माइनस का 6p, p² माइनस का 6p, और ये 8 + 1 9 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। ये आपका है 4। अब आपसे ये बोला गया है कि ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इसके बराबर हो गया है। अब क्या मैं ये भी कह सकता हूँ, ये मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ये अल्फा बीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं अल्फा बीटा लिख सकता था यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर हो गया होता, ये भी अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया होता। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, p-1/2, तो मैंने यहाँ पे p-1/2 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये हो गया मेरे पास p² + 1 -2p/4। इस 4 से ये 4 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मतलब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया मेरा p² + 1 -2p = 2p² -6p + 9। ये p² से ये p² मैंने कट कर दिया। अभी ये मेरे पास माइनस का 2p है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 4p, ये प्लस का 9 है, इस साइड गया तो माइनस का 9 हो गया। और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 8। p की मेरी वैल्यू आ गई 2। तो डू आई हैव p = 2, यस हियर।
तो ये मेरी वैल्यू आ गई सॉल्व करके। मैंने क्या कुछ ज्यादा करा? नहीं, मैंने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। Similar type of question we have in here is, if alpha and beta are the root of the equation is k, then 1 upon alpha plus 1 upon beta। ये तो आई वुड से 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे ना अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। वो होता है -b/। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये -3/4 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। c कितना है यहाँ पे? c है यहाँ पे 7, a है 4। अभी आप इस चीज को सॉल्व कर लो। 1/α+1/बीटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे हो गया अल्फा बीटा, यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखनी है। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/4। आपने इस 4 से इस 4 को कट कर दिया तो ये हो गया -3/7। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस? यस, ऑप्शन ए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर क्या है? इरेशनल है, इमेजिनरी है, रैशनल है? हमें जब भी रूट्स के ऊपर कमेंट करना होता है हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। देन व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज दिस? इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं? दिस वी कैलकुलेट इन दिस मैनर, b² - 4ac। हम इसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, या 0 से छोटी है। अगर 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट होता है, विच इनकॉन्सिक्वेंट हो जाता है आपका रैशनल रूट्स के बराबर। अगर वो 0 से बड़ा होता है एंड डज नॉट फॉर्म ए, कह सकते हो आप वो एक स्क्वायर रूट नहीं बनता, राइट? उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो उस केस में वो इरेशनल रूट्स हो जाते हैं। अगर आपका डी जो है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। चलिए अभी यहाँ पे ना सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। बी की वैल्यू थी आपके पास 3, तो ये हो गया 9, -4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1। अभी आपने यहाँ पे पुट करा, आपके पास आया 1। 1 जैसे ही आपके पास आया, यू कैन से इट विल हैव अ रैशनल रूट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दिस वाज प्रीटी सिंपल। अगला क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी रूट्स डज द इक्वेशन दिस हैव? चलिए आप ना इसको ऐसे करके यहाँ पे पुट करता हूँ। आपको पता है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो जाएगी, तो x की वैल्यू होगी 1। आप यहाँ से 1 पे निशान लगा सकते हैं, बट आप यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को वेरीफाई करके देखिए क्या आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे 2/0 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू इनफाइनाइट। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इन्फिनिटी एक नोटेशन होता है, दैट मीन्स विच इज नॉट डिफाइंड। ये चीज जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, वो एक इन्फिनिटी बन जाएगी। उस केस में इसके सॉल्यूशंस नहीं हो रहे होंगे, देयरफॉर x = 1 is not a solution of this equation। therefore इसका क्या सॉल्यूशन होगा? नन, मतलब नो रूट। इसके रूट्स फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज, if the if the difference of the root इसका b2, then the value of p। difference of the root मतलब अल्फा माइनस बीटा। इसमें अल्फा भी बड़ा हो सकता है, बीटा भी बड़ा हो सकता है, मैं इसलिए इसको मॉड में लेके चल रहा हूँ। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज -b/a। माइनस आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला में है, तो इस फॉर्मूला के माइनस में और इस वाले माइनस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल p/1। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई p, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 8, मतलब c/8। c आपके पास 8 है एंड a आपके पास 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 8। नाउ आपको ये चीज गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लीजिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले करा था। तो यहाँ पे 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अल्फा माइनस बीटा का जब आप होल स्क्वायर लेते हो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 4 के इक्वल। अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पी गिवन थी, आपने पी रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया p² -4 अल्फा बीटा की वैल्यू थी 8, आपने यहाँ पे 8 रख दी, और ये था 4। अभी आपने p² रखा इधर, ये 32 हो गया, माइनस का 32, और ये हो गया 4। आपने इसको दूसरे साइड भेज दिया।
तो ये क्या हो गया, प्लस का 36 हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आप जैसे ही पी को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 36 हो गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 6 के। तो दिस इज योर आंसर। चलिए अभी अगला क्वेश्चन। आपसे बोला गया है द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। आप ना इसको, जब भी आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस गिवन हो, आप नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन कैसे बताएंगे कि उस उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जीरो है। उसके लिए हम चेक कर रहे होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर सारे इक्वल हैं उस केस में ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो आपके रूट्स हैं वो एक ही लाइन पे हो रही होंगी, आपकी जो दो इक्वेशंस है वो कोइंसाइड कर रही हैं, वो एक के ऊपर एक है, तो उससे आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे हो जाएंगे। बट अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया, इस केस में आपके पास रूट यूनिक होता है। एंड जब ये हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन बना रहा होता है। अभी हमारे पास, हमें पता है कि ये a1 को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये आपका इक्वेशन वन हो गया, विच इज दिस वन, इक्वेशन वन, और ये आपका इक्वेशन टू है। अभी यहाँ पे आप इक्वेशन टू को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे ए वन की वैल्यू है k+1/k। तो आप बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये 8 है, तो 8/k+3। यहाँ पे 4k/3k-1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके हो जाएगा k+3 k+1 इक्वल टू 8 k। अभी आपने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया k² देन ये हो गया k, ये हो गया 3k एंड दिस बिकम्स 3, ये हो गया आपका 8k। आपने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 4k+3 इक्वल टू 8k। अभी ये वाला 8k जो है आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा -4k प्लस का 3 इक्वल टू 0। अभी आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, वी आर नॉट हैविंग स्पेस नीचे, तो हम इसको अभी आगे और सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे फर्दर, तो उस केस में क्या होगा, आपको इसे क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वरी नॉट, वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू, जो ये के है वो ब्रेक हो चुका होगा, आपको के की वैल्यू मिल चुकी होगी। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेता हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी हैंडी फॉर एवरीबडी। वो हर कोई लगा सकता है, बट फैक्टराइजेशन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए विल नॉट बी गोइंग टूवर्ड्स दैट एज ऑफ नाउ। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, मेरे पास -b मतलब ये -4 था, तो ये हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 16 हो गया, 4 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 3। बस यहाँ पे आप मेरे को 2 के साथ कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ 1 है। मेरे को इसको सॉल्व करना है एंड आई विल गेट माई वैल्यू ऑफ k। मैंने इसको सॉल्व करा तो क्या हो गया, ये 4 प्लस माइनस ये 12 हो गया, 12, 16 में से 12 गया 4 बचा, और ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2। अभी यहाँ से आपकी k की वैल्यू होगी 6/2 एंड 2/2। देयरफॉर k की वैल्यू आइदर 3 और 1 है। तो आप इतना देख करके बोल सकते हो इसकी दो वैल्यूज है। बट आपसे क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, आप बोल दोगे दो वैल्यू ऑफ के है। बट आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है, अभी आपको ये वाली चीज भी देखनी है। आपको यहाँ से पता चलेगा के की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हम। हमने, ओके, ये इतना तो हमने कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर पाए।
मैं इस चीज को रब कर रहा हूँ। हमें पता है कि हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई है। हमारे पास के की वैल्यू आई है 3 और 1। मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया है। मैं इस वाले साइड को अभी रब करता हूँ फिलहाल। ओके, आई नीड टू मेक सम स्पेस। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 8 × 3k - 1 = 4k k + 3। अब इसको सॉल्व करते थे, हो गया 24k - 8, ये हो गया 4k² + 12k। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये 4k², ये 24 प्लस में था, ये इस साइड गया था माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 12k हो गया। और ये हो जाएगा प्लस का 8 = 0। मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो ये हो गया k² - 3k + 2 = 0। अभी आप चाहे इसको दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें या फिर आप इसको ब्रेक कर लें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस का 3 +(1)√b² विच इज 9 - 4 a and c। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 1, तो ये हो गया 3 +(-1)/2। ये हो जाएगा 2, एंड अगर आपने इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया 1। अभी आप देखो के की वैल्यू, ये चीज मतलब ये के की वैल्यू नहीं हो सकती है। ये के की वैल्यू आप 2 नहीं रख सकते, के की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते। 2 हमारे पास इस वाले इक्वेशन में था नहीं, बट हमारे पास 1 था, तो मतलब इस वाले इक्वेशन का जो 1 था उसे हमें नहीं, वो हम नहीं रख सकते इस के की वैल्यू को। अब इससे क्या पता चला हमें? ये ये चीज यहाँ पे था ना, ये नॉट इक्वल टू था। तो हम इसको नॉट इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं। अभी के की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते हो, तो आप के की वैल्यू क्या रख सकते हो? ओनली 3, एंड दैट इज 1। वी हैव 1 वैल्यू ऑफ के। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। If the roots of the quadratic equation is k are 10, 30 and 10, 15 respectively, then the value of 2 plus q minus p। ठीक है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि अल्फा इज इक्वल टू 10, 30 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, 10, 15 डिग्री। 10, 15 डिग्री। सो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, विच इज -b/a। -b आपका हो गया p। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन था? 10, 30, तो आपने 10, 30 + 10, 15 लिख लिया, इज इक्वल टू p। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज क्यू। ये होगा आपका -p, क्योंकि -b/a ही होता है। अल्फा बीटा हो गया आपका क्यू, c/a। तो ये हो गया आपका 10, 30 × 10, 15 = क्यू। अभी आप रुक जाए, आपको ये चीज मालूम होगा कि आप 10, 30 + 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप a + b का फॉर्मूला लगा दो, 10a + 10b। और ये हो गया आपका 1 - 10a 10b। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, और आपको 1045 की वैल्यू भी पता है, जो कि होती है 1। 10a + b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? -p। और 1 - 10ab की वैल्यू क्या थी? q थी। अब बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1 - q = -p। अब ये वाला जो क्यू है उसे दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो ये हो गया 1 + q - p। अब आपको क्या लेके आना है? 2 + q - p। आपके पास q - p है, बट प्लस का 2 नहीं है, तो हमने दोनों साइड 2 को ऐड कर दिया, तो प्लस का 2। अब जब मैंने इसको +2 कर दिया, तो मेरे पास हो गया q - p + 2 = 3। डू वी हैव दिस एज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन? द रिक्वायर्ड थिंग वाज 2 + q - p। दिस इज 2 + q - p = 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
आपसे बोला है द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना करके सॉल्व कर लें, या फिर कैसे बनाएंगे आप, एक्स की पावर 1/3 को आप लिख लो वाई, और आपका ये हो जाएगा y² प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करना, फिर आपके पास जो भी y की वैल्यू आएगी उसे x की पावर 1/3 इक्वल टू वाई रख करके वहां से वैल्यू निकालना। और दूसरा तरीका ये हो गया, जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, आपको पता है अगर सारे ऑप्शंस में वन है तो वन विल बी द आंसर। अभी अगला हमें चेक करना है, आप चेक कर लो क्या -4 या फिर +4 इसे वेरीफाई करता है, या -8 या +8 इसको वेरीफाई करता है। इसके लिए मेरे को पता है ये 2 की पावर 3 है, और मैं रख लेता हूँ यहाँ पे वैल्यूज को, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार रख लिया एक्स की जगह पे 4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये हो गया 2/3, ये हो गया 2, ये हो गया 2/3 -2। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये 2 की पावर 4/3 हो गया, ये 2 की पावर 2/3 हो गया -2। सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, ये इक्वल टू 0 नहीं होता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो पक्का 4 इज नॉट द आंसर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ अब 8। मेरे को पता चल गया कि 4 और -4 इज नॉट माई रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ इक्वेशन में। अब आइदर 8 या फिर -8 मेरा आंसर हो रहा होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं 8, प्लस का 8 रखते हैं मैंने 2/3 +8 1/3 -2। ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने 2/3 +8 की पावर 3/3 -2। ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 हो गया ये। यहाँ से ये वाला 3 इस वाला 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर 4 हो गया ये। और ये 2 की पावर 1 हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। यहाँ से अभी मेरे पास ये 16 के इक्वल हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मेरे को पता चल गया कि -8 ही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। कैसे, चलिए बताते हैं। ओके, चलो, अगर मैंने ये -8 लिख दिया होता, अब ये हो गया मेरा -2, इसकी पावर हो गई 3 अपॉन कुछ ऐसा हो गया ये। और ये हो जाता -8 3/3। तो ये तो मेरा कट, ये -8 की जगह -2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 की पावर को लिखा हुआ है 3/3। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा साफ करके लिख दूं, अजीब सा डिजाइन बन गया था वो। चलिए, ये कट के 1 हो गया, ये हो गया -2, ये -2, और ये कट गया, ये आपका -2 की पावर 2 -2 -2 की पावर 2 क्या है, ये हो जाएगा 4। और ये 2 - 2 ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। देयरफॉर आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड आई वुड से ये इट इज फार बेटर ऑप्शन देन सॉल्विंग प्रॉपरली। चलिए अगला इज द इक्वेशन ये हैज, अपार्ट फ्रॉम दिस कितने रूट्स हैं इसके। आप मैं आपको ई की वैल्यू बता दूं, विच इज 2.14 समथिंग समथिंग समथिंग। तो अगर मैं ई की पावर 0 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1, और ये 0 ही होगा, -1। तो 0 रखने पे तो इसके रूट्स आ रहे हैं। बट अगर आप कोई और भी वैल्यू रख लो, अगर आपने ई की वैल्यू एक्स की वैल्यू को 1 भी रख दिया, तो ये हो गया 2.14 +1 - 1, मतलब कट जा ये तो बच ही जा रहा है आपका ई की जो वैल्यू वो तो बच ही जा रही है। देयरफॉर कोई और रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, एंड दैट इज माई ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर सेम देन द वैल्यू ऑफ एम विल बी। आपको पता है कब, कौन से केस में हमारे पास रूट सेम आ रहे होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। बी की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac। बस यहाँ पे मेरे को वैल्यूज रखना है b², मतलब पहले इस चीज को मैं प्रॉपरली सॉर्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये है क्या, ये x² हो गया 2mx प्लस ये पूरा m² -2m + 6। ये मेरा एक सी की वैल्यू होगी, ये मेरा पूरा एक ही है।
यहाँ से बी स्क्वायर मेरा कितना आ गया, वो हो गया 4m² माइनस 4a1 है, और सी हो गया m² माइनस 2m+6 इक्वल टू 0। अभी मेरे को क्या करना है, मैंने इस वाले -4 और इसके साथ जो भी है उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये हो गया 4m² इक्वल टू 4m² माइनस 2m+6। तो इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया m² इक्वल टू m² माइनस 2m+6। इस m² से ये m² कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस माइनस का 2m था, इसे मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये प्लस का 2m हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ से m की वैल्यू कितने निकल के आ गई, इक्वल टू 3, एंड दिस इज माई ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इज दिस, इफ द इक्वेशन ये इट इज वन पूरा इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन एल एम एंड एन सेटिस्फाइज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बोला गया है कि इक्वल रूट्स है इसके। इक्वल रूट्स का मतलब आप चाहे वैल्यू लेके कर लो या फिर इसी को आप फर्दर सॉल्व कर लो। इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, और अगर आप वैल्यू लेके करोगे तो आप इसको 2, 2 ले लो। 2, 2 मतलब ये आपका अल्फा और बीटा हो गया। जब आप अल्फा बीटा निकाल रहे होगे तो ये हो गया 4, और जब अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे होगे तो ये हो गया 4। अभी आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, अल्फा² प्लस यहाँ पे माइनस आएगा एक्चुअली, क्योंकि माइनस सम ऑफ रूट्स होता है ना। तो ये हो गया 4x और ये हो गया प्लस का 4x, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। अभी आप क्या कर रहे होगे, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर लो। m-n इक्वल टू 1 हो गया, और ये n-l इक्वल टू -4 हो गया, और l-m इक्वल टू 4 हो गया। अभी आप इसको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा ये, आप मान लो ये n है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मैंने इस n को दूसरे साइड भेज दिया, ये l को दूसरे साइड भेज दिया, तो प्लस का l हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। अब मेरे पास यहाँ से n की वैल्यू आ गई, मैं इस n को इस वाले इक्वेशन में रख सकता हूँ। लेट्स से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। इक्वेशन 3 को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई l-4। मैंने उस चीज को किस पे पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में, तो ये हो गया मेरा m-l-4 इक्वल टू 1। अभी यहाँ से m-l+4 इक्वल टू 1 हो गया। अभी यहाँ पे मैंने सॉल्व करा तो ये हो गया m-l इक्वल टू -3। अब यहाँ से मेरे पास m-l इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, ये चीज ओके। और इक्वेशन 1 देखो, वो l-m है, तो क्या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ? अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया l-m, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का 3। अब ये मेरे पास इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन ए बोल देता हूँ, और मेरे पास इक्वेशन 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन a and 1, अब मेरे को क्या करना है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। मैंने जब इन दोनों को सॉल्व करा, मेरे पास अभी स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो मैंने l-m इक्वल टू 4 लिखा था, और ये l-m इक्वल टू 3 हो गया। कैंसिल आउट किया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया, इसको कैंसिल आउट किया। ओके, ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाता है। ऑल राइट, तो इस वाले तरीके में शायद कुछ मैंने गड़बड़ करी होगी। बेटर है हम हम वो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना, इसे लगाने में हमें काफी कॉन्शियस होना पड़ता है। तो हम इस चीज को देख रहे होंगे, एक सेकेंड। ये हम यहाँ पे डायरेक्टली वो ट्रेडिशनल मेथड ही लगा लेते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते वो वैल्यूज में। कभी कभार गलत भी आंसर आ जाता है, या फिर हमें काफी कॉन्शियस होना पड़ता है वैल्यूज पुट करते वक्त। तो यहाँ पे हम सीधा ये पुट करते हैं, d इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने क्या करा, b² कितना है आपका, n-l² - 4, a है आपका m-n, और c है आपका l-m इक्वल टू 0। अब आपने बस इसको सॉल्व कर दिया, आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास जो जो वैल्यूज आएगी उसको आपको पुट करना है यहीं पे, और आपको रीअरेंज करके वहां से सॉल्व करना है। आपके पास एक रिलेशन आ रहा होगा, उसको आपको चेक करना है। चलिए अभी आप इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया n² + l² - 2nl
-4, इसको मैंने जब सॉल्व करा इन दोनों को, तो ये हो गया मेरे पास ml, देन -m², देन ln, फिर प्लस mn, ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी मैंने क्या करा, मैंने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, जो ब्रैकेट्स बने हुए थे, सॉरी, ये ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो गया मेरा 4ml प्लस का 4m² प्लस का 4ln माइनस का 4mn। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये जो -2nl था और यहाँ पे +4ln था, इसको बस सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, तो ये हो गया मेरे पास n² प्लस l² प्लस 2ln प्लस 4m² -4ml -4mn इक्वल टू 0। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, 2ab, 2a+b, 2a-b -c का, तो ये हो गया 2m -n -l का होल स्क्वायर, आपके पास ये आ जाता है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2m इक्वल टू n प्लस l, डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस, 2m, ये रहा n+l। इवन ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे भी काफी अच्छे से यहाँ पे हमें हेल्प आउट करते हैं सॉल्यूशन निकालने में, rather देन हमने कोई ट्रिक वगैरह यूज करा होता। चलिए कोई नहीं, अभी अगला ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए रूट ऑफ इसका इज अ रूट ऑफ, किसका रूट होगा, तो आपको बोला है 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो के की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 9x² हो गया 9 प्लस 3k -24 इक्वल टू 0। अभी आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये माइनस का 24 है और ये 9 है, आप इसको माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा ये, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपने इसको सॉल्व करा आगे, यहाँ से के की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आप हर इक्वेशन में के की वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ पे आपने के की जगह रख लिया 5। अब यहाँ पे आप इक्वेशन में 3 पुट करिए, तो ये हो गया 3 का 9 +15 +5, ये हो नहीं सकता, इसमें पुट करिए 9 -15 +5, ये भी नहीं हो सकता, इसमें पुट करिए। जब आपने इसमें पुट करा तो आपके पास कितना हुआ, 9 माइनस ये 5 था, 5 × 3 15 प्लस का 6, हाँ ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इज की, देन द वैल्यू ऑफ, ओके, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा² प्लस बीटा अपॉन 1 - बीटा²। ओके, आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया आपका -b/a, -b यहाँ से कितना है, ये हो जाएगा -3, और यहाँ का माइनस हो गया तो ये हो गया +3/7। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका c/a, तो ये हो गया -2/7। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपने जब इसको सॉल्व करा तो ये हो गया अल्फा 1 - अल्फा² प्लस बीटा 1 - बीटा², तो ये हो गया 1 - अल्फा², 1 - बीटा²। अब अपने एलसीएम ले लेते, ये हो गया अल्फा 1 - बीटा², ये हो गया बीटा 1 - अल्फा²। आपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये हो गया आपका अल्फा -अल्फा बीटा² प्लस बीटा -अल्फा² बीटा, और इसको आपने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1 - बीटा² -अल्फा² प्लस अल्फा²बीटा²। अभी इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अल्फा, और ये वाला जो प्लस का साइन है ये प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये बीटा हो गया। यहाँ से मैंने माइनस अल्फा और बीटा को कॉमन ले लिया,
तो ये हो जाएगा आपका माइनस का अल्फा बीटा, मैंने अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब नीचे से भी क्या करना है मेरे को, 1 ले लिया मैंने, और ये हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा, तो आप ध्यान से देखिए, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपको इसकी इसका फॉर्मूला पता हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम। अभी हम आप उसे कर रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/7। तो यहाँ पे आपने 3/7 लिखा, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/7। ये +2/7 हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन कितनी है, 3/7। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा विच इज 3/7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9/49 -4 अल्फा बीटा इज आपका हो जाएगा ये 2/7। तो ये प्लस का 2 यहाँ पे आ गया अपॉन 7, और ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच मीन्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4/7, 4/49। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से ऊपर के साइड तो हो गया मेरा ये 3/7। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसको नीचे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया आपका 3/7 प्लस 6/49। ये हो गया 1 माइनस 9/49। ओके, ये यहाँ था अल्फा प्लस बीटा, हाँ यहाँ पे 9/49 हो गया ये, माइनस 8/7 प्लस 4/49। अब बस यहाँ पे मेरे को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। ये 49 हो गया, एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये 21 प्लस 6, नीचे भी 49 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया, 49 माइनस 9 माइनस 56 +4। इस 49 से ये 49 कैंसिल आउट हो गया। ये देखो ऊपर 27 है, और यहाँ नीचे कितना हो रहा होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक 32 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं, ये आप कैलकुलेट कर लेना। मे बी ओके, ठीक है। मतलब आई एक्सपेक्ट 32 आएगा, अगर नहीं होता देन देयर मस्ट बी 16। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस, दिस आई लीव ऑन यू। अभी हम ना नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे प्रोग्रेशन का, मतलब एपीजीपी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगा चैप्टर और उसके क्वेश्चंस अच्छे लगे, देन डू फॉलो। एंड आपको अगर फर्दर डीप में पढ़ना है देन यू कैन ज्वाइन एमसीए ज्ञान, ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग देयर मैथमेटिक्स। सो ये, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।